हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है इंडियन स्टूडेंट्स वर्सेस पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एजुकेशन लेवल। मतलब आज हम देखने लगे हैं सी द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तानी। मतलब जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन लेवल में फ़र्क देखने लगे हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा इस वीडियो का। पहले देखते हैं मतलब एक बच्चा इंडिया का कैसे बोलता है और पाकिस्तान का कैसे बोलता है। काउंट करते हैं, रेडी वन एंड स्टार्ट। इंडिया के बारे में क्या पता है आपको? इंडिया 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 बस इतना पता है। किस क्लास में पढ़ते हो? 10 क्लास में पढ़ता हूँ। चलो, आइंस्टाइन की क्या थ्योरी है? आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? नहीं, आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? पढ़ा है? मैं इस्लाम से दूर क्यों कर रहे हो? आती है स्पेलिंग आती है? क्या होती है इंडिया की स्पेलिंग? INDIA। वाह। एलिफेंट के स्पेलिंग आते हैं? 9 में पढ़ते हैं एलिफेंट। नहीं आते। कैट के स्पेलिंग आते हैं? कैट के? CAT कैट। चलो तालियां बजाओ इसके लिए, इसने कैट। ए फॉर कैट क्या आती है? एप्पल। सी फॉर कैट। एफ फॉर ये बच्चों की उम्र देखो, क्लैपिंग इसके लिए भी। बच्चों की उम्र देखो। जय हिंद दोस्तों। भारत आज एजुकेशन के मामले में कई देशों से काफ़ी आगे निकल चुका है। भारत हर साल काफ़ी बड़ी संख्या में डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, IAS, IPS टीचर प्रोड्यूस करता है। ऐसा इसलिए मुमकिन हो पाता है कि भारत सरकार की एजुकेशन पॉलिसी के चलते आज दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके CEO भारतीय मूल के रहते हैं। भारत में हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते जरूर हैं, चाहे उसके लिए अपना घर जमीन बेचे या फिर बैंक से लोन ही क्यों ना लेना पड़े। सही बात है, ये किसी सच भी है, देश ये का सच कोई है। सा भी स्टूडेंट हो, आने वाले वक्त में वो अपने देश का भविष्य होता है। आइए वीडियो देखते हैं भारतीय बच्चों का एजुकेशन स्किल्स क्या है और पाकिस्तान के बच्चों का एजुकेशन स्किल्स किस लेवल पर है। जिहाद करना चाहिए। करना चाहिए। हाँ जी। सही। किसके साथ? काफरों के साथ करना काफिर कौन चाहिए। है? किस क्लास में पढ़ते हो? 10 क्लास में पढ़ता हूँ। चलो, आइंस्टाइन की क्या थ्योरी है? आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? नहीं, आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? पढ़ा है? मैं इस्लाम से दूर क्यों कर रहे हो? पौधे अपनी खुराक कैसे तैयार मैं करते अपना हैं? दिमाग मिट्टी पीटूं से। क्या करूं, मुझे नहीं समझ और? आ रही भाई। इतना ही उन्होंने बताया स्कूल वाला। क्यों छोड़ा था स्कूल? बस वैसे ही लॉकडाउन में छुट्टियां हुई, उसके बाद दिल्ली ने किया। दिल ने किया। दिल्ली नहीं करता, दिल करता है वारागर्दी करें। मौसम अच्छा हो तो कहीं बाहर चले जाएं। टीचर टांग के पर टांग ला के मोबाइल चलाती थी। मैम, मेरे को एक स्पेस इंजीनियर बनना है, जिसमें मेरे को मैम जैसे यार चंद्रयान लॉन्च हुआ, कुछ सालों पहले मंगलयान लॉन्च हुआ था, मेरे को नेपट्यून इंडिया के भी बच्चे। लॉन्च करना है मैम। और इंडिया का आप देख लें, इतना छोटा छोटा बच्चा माशाल्लाह से इतना वो इंटेलिजेंट है, इतना इंटेलिजेंट है ना कि हमारे खुद पे शर्म की बात है, हमारे खुद की डूब मरने की बात है कि हमारा बच्चा ही नहीं जानता है। और इंडिया में छोटा सा बच्चा होता है, आपने देखा है कितना उसमें टैलेंट है। जितना छोटा ब्लैक होल होगा उतना उसकी ग्रेविटेशन ये बच्चे देखो, बच्चे अगर चना जितना जो इतना बड़ा इनकी नॉलेज देखो। लोग धरती पर, तो धरती को तुरंत समेट लेगा। ब्लैक होल बनता कैसे? जो सन होता है, ब्लैक जैसे होल कि का कोई भी पता सूरज नहीं। हो या फिर कोई भी स्टार, ठीक है, वो जो उसकी जो कोर होता है उसके अंदर हाइड्रोजन या फिर कोई फ्लूइड होता है, उसको फ्यूल कहते हैं। अब जितनी भी जो मैग्नेटिक फील्ड उसको दबाती है उतना ही फोर्स वो लगाता है। सबसे ज्यादा सैटेलाइट कौन सी एजेंसी बनाती है, ये पता है? नासा। इंडिया मार्स पे जाए या चांद पे जाए, हमने जाना जन्नत में है। चाहे जितनी बड़ी तरक्की कर ले, जाना जन्नत में है हमने, उन्होंने जाना दोज़ख में है। यार इंडिया के बारे में ये कहूँगा कि बहुत अच्छी कंट्री है, हमारी नेबर कंट्री है, ठीक है। और चाहे हमारे दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट है, लेकिन अगर वो देखा जाए कि ज़्यादातर तक पॉलिटिशियंस के बीच में ही है। ये वही बच्चे ना जा जा वो इंडिया चांद इतनी चला से जाओ। यानी कि ऐसे चांद पर नफरत क्या करते हैं। कहते हैं, जा जा इंडिया चांद पर चला जाओ। आप क्या सोचते हो इंडिया के बारे में? भाई दुश्मन मुल्क है, हमारा दुश्मन मुल्क है। कश्मीर पे इतना जुल्म करते हैं वो कश्मीर वाले लोगों पे। ये पहली स्टूडेंट है जिसने ऐसी बात की, वरना ज्यादातर तो वो कहते हैं जी इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडिया दुश्मन नहीं है। इंडिया की जो बड़ी सरकार है, मतलब गवर्नमेंट है, वो नहीं चाहती पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन बनाना, लेकिन इंडिया तो के हमारी जो लोग हैं गवर्नमेंट बात सुना के हमारी एजुकेशन तो बड़ी पीछे रह गई है। वो अब अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं देते, वो टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं। लिखना पढ़ना, इंग्लिश, मैथ्स कुछ आता है? अपना नाम लिखते हैं, दूसरों का लिख लेते हैं बस। भाई तो आजकल तो साइंसी ज़माना है, बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, तो तुम क्या करोगे बड़े होके? हमें उनका शौक नहीं है। पता है बांग्लादेश कैसे बना? शौक। नहीं बांग्लादेश कौन था पता है आपको? नहीं। अच्छा, इंडिया के बारे में पता है? देख कैसे रहा है? इंडिया के बारे में क्या पता है आपको? इंडिया 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 बस इतना पता है। हमारे बच्चों को तो बस यही सिखाया गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, फलां हमारा दुश्मन है। तो ये है कि हमें इन चीज़ों से बाहर आना चाहिए। हमें एजुकेशन, हमारा पाकिस्तान एजुकेशन में बहुत पीछे है। हमारा तलीमी निज़ाम बहुत धर्म भरम है।
आप साहब ने यकीन हासिल करें करके कॉलेजों में ये यूनिवर्सिटियों में कैसे चले जाएं तो दिखेगा? हाँ भाई। बुरे हाल हैं। मेरा क्वेश्चन ये है सादा सा कि इंडिया के बारे में जब आपसे कोई पूछे, मैं ये भी पूछ रहा हूँ, तो क्या सोचते हो, क्या माइंड में आता है? हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन है, कैसे रिलेशन चाहते हो? इंडिया हमारा दुश्मन है, हम उनके साथ लड़ेंगे मतलब क्या फायदा क्या होगा लड़के? मुझे ये बताओ। लड़ाई अच्छी बात है, एक सादा सी बात है, लड़ाई अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है। हम कश्मीर के लिए उनसे दोस्त, उन्हें हम बचाएंगे। और ठीक है, 75 सालों से बचा नहीं पाए बच्चे। आप बताओ कि इंडिया का सोचते हो जब, या इंडिया का जब कोई पूछे, क्या माइंड में आता है? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये कहाँ से आप, मतलब ये स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है? जी ठीक है, आप बताओ, आप इधर आओ बच्चे। लड़ना अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात, लड़ना अच्छी बात है, अच्छी बात है, लड़ना बुरी बात है। तो इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, उसके साथ हमें लड़ाई करनी चाहिए? उसके साथ लड़ाई क्यों करनी चाहिए यार? इसलिए वो हमारा दुश्मन है। दुश्मन क्यों है? क्यों हम इतनी नफरत करते हैं? कश्मीर को मारता है। कश्मीर को मारता है। इसी के साथ यार मैंने और सुन लिया ना, मेरा सही बात है, दिमाग चकराने लग जाएगा। मैं और नहीं सुन सकता। एक बात बोलता भाई, ये कहाँ से आपको ये स्टूडेंट, क्या मैं कहता हूँ आपको, ये अनपढ़ जाहिल लग रहे हैं जिनको ऐसा लगता है शर्ट स्कूल का यूनिफॉर्म पहना। देखो, हमेशा मेरी बात याद रखना, लोग कहता है ना कि एजुकेशन जरूरी होती है। इनको एजुकेशन के साथ साथ इनका पता चलता है कि इनको संस्कार किस तरह के इनको संस्कारों की भी जरूरत है। हम सिर्फ कहते हैं ना एजुकेशन, एजुकेशन के साथ साथ संस्कार की भी जरूरत है, तरबियत की भी जरूरत है कि अगले से बात किस तरह किया जाता है, खड़ा किस तरह हुआ जाता है, किस तरीके से बोला जाता है। हमने एक वीडियो देखी थी इसी में ही, जब वो सारे बच्चे बात कर रहे थे तो वो हाथ खड़ा करते हैं कि हमें मौका मिले कि हम बात करें। ये तो कुत्तों की तरह पीछे, जिस तरह भेड़ बकरियां नहीं होती, वो उस तरह पीछे लगे। और सबसे बड़ी बात, मुझे इतनी शर्म आती है इन लोगों पे जब ये कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है। हम यार, ये तुम लोग क्या है यार भाई? तुम कब तक कहते रहोगे यार? वो कहाँ निकल गए, उनके बच्चे कहाँ निकल गए? मैं आपको 100% गारंटी से बोलता हूँ, डोमिनेट कर रहे हैं इनको बकचोदियों की। मैं 100% गारंटी से बोलता हूँ, उनके बच्चों से पूछो ना कि इंडिया पाकिस्तान आपका क्या है, वो कहते हैं कि नेबर कंट्री होगा, वो दुश्मन कभी भी नहीं। पॉलिटिक्स में जाती वो पॉलिटिक्स में जाती नहीं, वो अपना सोचते हैं कि हमने आगे जाकर क्या भाई करना है। लेकिन आप एक बात भूल रहे हो, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है यार। ऐसा टैलेंट है तो लाना था, ऐसे टैलेंट का। मैं तो कहता हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ भाई। वो कहते नहीं है पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, वहाँ की ऐसा टैलेंट हुआ तो हम आगे भाई, हम जल्दी हम चले जाएंगे। न्यूटन को हम गैलेक्सी से बाहर निकल जाएंगे। मैं न्यूटन को क्यों पढ़ूं? मैं इस्लाम से दूर हो रहा हूँ। अबे जाहिल यार, तेरे अब मैं यार भाई कभी मुझे, मैं कहता हूँ ये जानबूझ के करते हैं, ये इनका दिमाग जानबूझ के नहीं यार, ये सारे जानबूझ के कारण भाई नहीं, ये इनके दिमाग में भरा गोबर है, मुझे नहीं समझ। असल में मैं यार सच बता रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए। इनकी तरबियत अगर इनके घर से हो जाए ना, बेशक मैं कहता हूँ अगर माँ बाप अनपढ़ भी हो ना, वो अपने बच्चे के संस्कार अच्छे करे, उनकी तरबियत अच्छे से करे ना, तो आगे बच्चा कभी भी इस तरह नहीं होगा। मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ, एजुकेशन की जरूरत है, साथ में संस्कार भी। अपने बच्चों को लोन लेकर पढ़ाया जाता है, खुद 2 टाइम खाना नहीं खाते, अपने बच्चे को खिलाते हैं और उसको पढ़ाते हैं, ताकि ये हमें एक बड़ा होगा और ये हमें आगे लेकर। हम पता है पीछे क्यों है? हम ये नहीं कि हमारा एजुकेशन क्या है या क्या सिस्टम है, सारा कुछ है। हम लोगों ने आज तक इंडिया के बारे में दिल में नफरत पाली है, और जब तक हमारे अंदर ये नफरत होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता हम आगे बढ़ सकते। किसी के लिए भी, खाली इंडिया के लिए नहीं, हमने किसी भी कंट्री के लिए, और सारे किसी के लिए हम सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस दिन हमने नफरत की बजाय अपने बारे में, मुल्क के बारे में आगे बढ़कर सोचने का सोचा, हमारा देश देखना किधर जाए। आपका कैसे कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।